हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सिंधु नदी। आज देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत के मान यहाँ पर तिब्बत होगा। आप लोग बताए थे कि तिब्बत के मानसरोवर झील से नदी निकलती है सिंधु नदी, वहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर तिब्बत होगा। भारत का नक्शा एक बार देख लीजिएगा लोग। यह वहां पर तिब्बत का मानसरोवर झील से इस साइड में आती है सिंधु नदी, और पाकिस्तान होते हुए इसमें गिर जाती है। यह तो सिंधु नदी बताए थे। अब यह तिब्बत का मानसरोवर झील से आती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसको देखते हैं तो यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि तिब्बत का मानसरोवर झील होगा। और यह तिब्बत का मानसरोवर झील इस दिशा में आती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके ये आसाम होते हुए यह बांग्लादेश में आकर यहाँ से बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलेगी तो यहाँ पर इसका नाम तिब्बत में सांगपो होगा। क्या नाम होगा इसका? तो बोलिएगा सांगपो होगा। इसका नाम सांगपो या प्योंगयोंग के नाम से भी जानते हैं। तिब्बत में से सांगपो या प्योंगयोंग के नाम से जानते हैं। जब यह ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, भारत की सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब वह पहुंचती है तो वहां पे उसका नाम दिबांग हो जाता है। क्या नाम हो जाता है उसका हो जाता है दिबांग। ठीक है, यहाँ पर पूरा कहलाएगा यह सांगपो, और जब यह अरुणाचल प्रदेश में आएगा तो इसका नाम हो जाएगा दिबांग। लेकिन जब यह आसाम में प्रवेश करेगा, अरुणाचल प्रदेश से सटा है आसाम, जब यह आसाम में प्रवेश करेगा, आसाम के तिनसुकिया नामक जगह पर जब यह आता है तो इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। पूरा आसाम के बीचों बीच से होकर जाती है यह ब्रह्मपुत्र नदी। जिस तरह भारत की जो गंगा नदी है वो बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसी प्रकार के यह ब्रह्मपुत्र नदी है जब यह आसाम के पूरा बीचों बीच से होकर गुजरती है। जब यह तिनसुकिया नामक जगह पर पहुंचती है और आसाम में, और आसाम के पूरा बीचों बीच से चीरते हुए जाती है, पूरा बीचों बीच से जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो वह पूरा आसाम में इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। वहां पे एक द्वीप भी है, माजुली द्वीप, बहुत बड़ा द्वीप है, माजुली द्वीप आसाम में है। तो यह आसाम में होते हुए आती है बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश में जब प्रवेश करेगी, जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो उसका नाम जमुना हो जाता है। इसका नाम होता है जमुना। और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश कर गई, जब यह आती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश के बाद बंगाल खाड़ी में मिलने वाली होती है तो उसका नाम होता है जमुना के बाद हो जाता है इसका नाम मेघना हो जाता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। तिब्बत में इसका नाम सांगपो या प्योंगयोंग, जब यह अरुणाचल प्रदेश में जाएगी तो इसका नाम दिबांग हो जाएगा। जब यह आसाम में प्रवेश करेगी तिनसुकिया नामक जगह पर तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। पूरा आसाम के बीचों बीच से जाएगी, आसाम को पूरा वहां पे माजुली द्वीप है इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर। जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम जमुना होगा। इसका नाम क्या होगा? जमुना। और जब यह मिलने वाली होती है तो इसका नाम होता है मेघना। यह ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां भी है। यहाँ पे सिक्किम से नदी निकलती है और आके इसमें मिल जाती है यहाँ पे बांग्लादेश में, जिसका नाम है तीस्ता नदी। इसका नाम है तीस्ता नदी। और इस साइड से आती है यहाँ से बराक नदी और आके इसमें मिल जाती है। ठीक है, और इसमें और से सारी दिबांग है, दिहांग नदी है, ये सब सहायक नदियां है। अरुणाचल प्रदेश से इस साइड में आकर मिलती है। दिबांग हो गया, सॉरी दिबांग बोला, दिबांग तो इसका नाम होता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की। लेकिन ये सब सहायक नदी है। तीस्ता नदी, बराक नदी, ये लोहित और दिहांग जो है ना, इसका नाम है लोहित और इसका नाम है दिहांग। यह सब, और इधर से आती है मानस, आती है सुब्रनासरी आती है, या मानस है या सुब्रनासरी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी है। एक बार इंडियन मैप देख लीजिएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। यह इसकी सहायक नदी है। तीस्ता है, मानस है, सुब्रनासरी है, उस साइड से लोहित और दिहांग, इधर से बराक नदी। यह सब मिल जाती है किसमें? बंगाल की खाड़ी में। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, लेकिन जो सिंधु नदी इसी आती है यह मिलती है अरब सागर में। इसके बाद देखेंगे हम लोग गंगा नदी। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।